भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सच में किसी भूखे इंसान को देखा है? सिर्फ नजर नहीं डाली, सिर्फ पास से गुजरे नहीं, बल्कि इतनी देर तक देखा कि उनकी आंखें कुछ कह सके। पेट की भूख से भी गहरी एक भूख होती है। ये भूख है अनदेखा किए जाने की, देखभाल न मिलने की, अपनापन न होने की। आज के सुसमाचार में चेले एक समस्या देखते हैं। संख्या, समय, इंतजाम, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कम खाना, दिन का बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। यीशु कुछ और देखते हैं, वे लोगों को देखते हैं। संत मर्क हमें बताते हैं कि उनका दिल पिघल गया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। वही भीड़ आज भी हमारे साथ है। ट्रैफिक सिग्नल पर, चाय की दुकानों पर, दुकानों और चर्च के दरवाजों के बाहर, बच्चे गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देते हुए, बुजुर्गों के हाथ फैले हुए, कम उम्र के बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा बोझ उठाए हुए। कभी कभी हम पक्का नहीं होते, कभी कभी शक करते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बात सच रहती है, यीशु उन्हें देखते हैं। और जब यीशु देखता है तो उनका दिल पिघल जाता है। चर्च को भी एक चुपके से आने वाले लालच का सामना करना पड़ता है। अंदर की ओर मुड़ने का, इमारत और बजट में व्यस्त होने का, योजना और कार्यक्रमों में, हिसाब किताब और सुरक्षा में, इन सभी की अपनी जगह है। लेकिन एक सवाल ज़मीर पर दबाव डालता है। देखभाल करना कब जमाखोरी बन जाता है, समझदारी कब डर बन जाती है। हम संस्था की रक्षा कब करते हैं, जबकि मसीह दरवाजे पर भूखे इंतजार कर रहे होते हैं। चेले एक समझदारी भरा हल बताते हैं, उन्हें भेज दो, उन्हें अपना इंतजाम खुद करने दो, हमारे पास काफी नहीं है। और फिर यीशु ऐसे शब्द कहते हैं जो आज भी चर्च को बेचैन कर देते हैं, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। बाद में नहीं, जब सुविधा हो तब नहीं, जब संख्याएं पूरी हो जाए तब नहीं। तुम चेले मजदूरी और खर्च के बारे में सोचते हैं। यीशु एक अलग सवाल पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटियां, 2 मछलियां, लगभग कुछ नहीं। फिर भी यीशु उसकी शुरुआत नहीं करते जो उनके पास नहीं है, वे उसकी शुरुआत करते हैं जो उनके पास है। वे उसे लाते हैं और वे उसे स्वीकार करते हैं। सनिच के पिताओं ने इसे अच्छी तरह समझा था।
संत जॉन क्राइसोस्टोम हमें याद दिलाते हैं कि चेलों ने कुछ भी नहीं छिपाया और कि मसीह सबसे छोटी भेंट भी स्वीकार करते हैं। इसलिए नहीं कि वह काफी है, बल्कि इसलिए कि वह दी गई है। यीशु कुछ भी नहीं से रोटी बना सकते थे, इसके बजाय वो काम करना चुनते हैं अधूरी भेंटों के जरिए जो उनके हाथों में रखी जाती है। चर्च की शिक्षा भी उतनी ही साफ साफ कहती है, गरीबों के लिए प्यार और धन से स्वार्थी लगा एक साथ नहीं रह सकते। जो कुछ हमारे पास है वो हमें सौंपा गया है। दाना सबकी भलाई के कानून के तहत संत बेसिल द ग्रेट से सीधे शब्दों में कहते हैं, हमारे अलमारी में रखी रोटी भूखों की है, बिना इस्तेमाल किया कोट ठंड से ठिठुरने वालों का है, जमा किया गया पैसा गरीबों का है। ये मजबूत शब्द है, असुविधाजनक शब्द, सुसमाचार के शब्द। पोप फ्रांसिस ने एक बार हमें इवेंजेली गॉडियम में एक ऐसी तस्वीर दी जिसे हम भूल नहीं सकते। सड़कों पर रहने से चोटिल और गंदा चर्च बेहतर है, बजाय उस चर्च के जो अपनी सुरक्षा से चिपके रहने के कारण बीमार है। यीशु आराम से इंतजार नहीं करते, वो जंगल में भूख से मिलते हैं और फिर चमत्कार होता है। सभी खाते हैं, सभी तृप्त होते हैं और 12 टोकरियां बच जाती हैं। शुरुआत से अंत में ज्यादा। यह राज्य का कर्त है। जब हम बांटते हैं तो ईश्वर पुनः करते हैं। जब हम चिपके रहते हैं तो हमारे दिल सिकुड़ जाते हैं। तो इसका हमारे ही